बुधवार को जनता सेना ने उदयपुर के ट्रैफिक पर हो रहे प्रयोगों को लेकर एसपी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की। वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने बताया कि उदयपुर में जो रियासतकालीन चौराहे हैं उनका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आए दिन प्रशासन इन चौराहों पर प्रयोग कर रही है, जबकि प्रयोगों से पहले यातायात सुचारू चल रहा था और इस तरह के प्रयोग करके आम जनता को और भी ज्यादा परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बिंडर ने कहा कि पूर्व में सूरजपोल चौराहे का स्वरूप बदला गया था, जिसके कारण आए दिन वहां एक्सीडेंट होते थे। इसी के चलते जनता सेना ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए किसी प्लानर को बुलवाएं और फिर प्रोजेक्ट प्लान बनाएं, ताकि आम जनता को रोज रोज नए प्रयोगों का सामना न करना पड़े। हम आज जिलाधीश जी को दो ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक तो ये कि उदयपुर में जो रियासतकालीन चौराहे हैं उनका स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। जो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी उसको जिस तरह से रोज़ एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि इससे न केवल उदयपुर के लोग बल्कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब दिल्ली गेट का आप देखो, जिस तरह से 2 दिन से ये किया है इन्होंने चेंज, उससे ट्रैफिक तो जाम हो ही रहा है, बल्कि उससे कोई सुविधा नहीं मिल रही ट्रैफिक को। तो मेरा ये मानना है, अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो किसी प्लानर को बुलाए जिसको एक्सपीरियंस हो ट्रैफिक का, बड़ी सिटीज़ में कहीं प्लान कर चुका हो, उनको बुला करके इनको व्यवस्थित करना चाहिए। बाकी ये व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो रही है। और दूसरा जो ज्ञापन है वो ये है कि एक रियासतकालीन डाक बंगला है मेणार में, उस मेणार वाले डाक बंगले को अब ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक्चुअली वहाँ पर ज़मीन बहुत कम है। अगर ट्रॉमा सेंटर में कोई एक्सटेंशन भी हो बाद में भविष्य में, तो वहाँ कोई आसपास में ज़मीन नहीं है। और ट्रॉमा सेंटर विरासत है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि विरासत का संरक्षण होना चाहिए, दूसरे तरफ उसको तहस नहस करने पर आमदा है। तो हम इसका भरपूर विरोध करने के लिए आए हैं, और अगर इस पर नहीं सरकार मानती है तो हम न्यायालय की शरण लेंगे। यदि ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं हुई तो जनता के माध्यम से आंदोलन भी होगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी, अब जो मीडिया ने जिस प्रकार से इस विषय को उठाया है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया, और यदि मैं एज ए एडवोकेट यदि नहीं होता है तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। और मैंने एक निवेदन करना देना चाहता हूं आपसे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह विषय उठाया मैंने इसके लिए हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया उनको भी ये मैंने भेजा था इस प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष माननीय गोपाल जी भाई साहब को भेजा, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंदर जी को इस बारे में मैंने शिकायत दर्ज कराई। और इसी प्रकार से मैंने जनता सेना को भी कहा था, पर कोई भी व्यक्ति, नहीं गुलाब जी का स्टेटमेंट तो ये आ गया कि मुझे तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। नहीं रविंदर जी ने कोई आगे कार्रवाई करी, नहीं कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं आज जनता सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो जन नेता है माननीय रणधीर सिंह जी भिंडर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आज उदयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था के नए प्रयोग वर्तमान एसपी साहब कर रहे हैं, उसके खिलाफ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। आपको ज्ञात है कि पूर्व में भी सूरजपोल चौराहे का जो स्वरूप बिगाड़ दिया है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी पब्लिक ने विरोध किया तो भी ये नहीं मान रहे हैं। अभी पिछले 8 दिन से यह दिल्ली गेट का जो जिस तरह से नया जो प्रयोग कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण प्रयोग है। तो हमारा आज यही निवेदन कलेक्टर साहब से करने आए हैं, किसी यातायात के विशेषज्ञ प्लानर से प्लान कराकर ही इस तरह की व्यवस्था जरूर यदि की जाए और उदयपुर की जनता और पर्यटकों को परेशान नहीं किया जाए। अगर इनको ये लगातार इस तरह के प्रयोग करेंगे, जनता परेशान होगी, तो जनता को साथ लेके जनता सेना आंदोलन करेगी।